हर साल 25 जून अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के चलते देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को खत्म करने का प्रयास किया था। लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई थी, मौलिक अधिकारों का हनन किया था, लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकार बंदी बना लिए जाते थे। सरकार या कांग्रेस के पक्ष में खबरें छपवाने के लिए सेंसरशिप लगाई गई। सरकारी संचार माध्यमों का भी बहुत दुरुपयोग किया गया। आपातकाल के दौरान लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। विपक्षी दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता था। यही नहीं, अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जाने पर रोक लगा दी गई थी। विरोध में आवाज उठाने वाले व्यक्तियों को जेल भेजकर प्रताड़ना दी जाती। आपातकाल के इस काले दौर में भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर उसमें अनैतिक व काले कानून जोड़ दिए गए थे। आपातकाल के विरोध में जनता की आवाज को बुलंद करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाया गया। देश भर में संघ के कई प्रचारकों को जेल भेज दिया गया। 30 जून को तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस को भी नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में संघ स्वयंसेवकों को भी जेल भेज दिया गया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। जो टार्चर हुआ है, अधिकतर टार्चर जो पुलिस लॉकअप में हुआ वो स्वयंसेवकों पर ही हुआ है। अंडरग्राउंड लिटरेचर छपता था, उदाहरण के लिए कहाँ छप रहा है पूछेंगे तो स्वयंसेवक बोलता नहीं था, तो उनको टार्चर करने के बाद भी स्वयंसेवक के मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति की स्थापना हो चुकी थी, जिसके महासचिव नानाजी देशमुख थे। लोक संघर्ष समिति की ओर से आपातकाल विरोधी संघर्ष में 1 लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया और बिना किसी गुनाह के बड़ी संख्या में उनको जेल में डाल दिया गया। अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के अदम्य साहस और विराट योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के कठिन समय में अमानवीय दर्द को झेला था। यह दिन उस कालखंड का स्मरण कराएगा जब एक अहंकारी प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को गर्त में धकेलने का कुकृत्य किया था।